आपको कैसा लगेगा? एक दिन आप अपने आधार को लेके जाते हो किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए या फिर बैंक खाता खुलवाने के लिए या फिर कहीं पे भी अपना एप्लीकेशन करने के लिए। आपको पता चलता है कि ये तो आधार इनएक्टिव हो चुका है, भले ही आपका पेपर आपकी जेब में था। तो ऐसा आपके साथ में हो सकता है क्योंकि यूआईडीए की तरफ से रिसेंट एक अपडेट लाया गया था जिसमें कि आधार होल्डर्स को अपना जो आधार कार्ड है उसको अपडेट करना होगा। तो ये अपडेशन की जो लास्ट डेट रखी गई है 14 जून 2025। तो इस डेट तक आप अपने आधार को अपडेट कर लो जिससे किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना आने पाए। तो किस तरीके से आपको अपडेट करना है मैं लाइव इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आपको अपना कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहां पर आप सभी को सर्च करना है UIDAI। तो हमारे सामने आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इस पोर्टल का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है। यहाँ पर हम अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे तो डिफॉल्ट मैंने इंग्लिश में रख लिया है। तो मेनू के सेक्शन में आप देखोगे तो कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर माई आधार की टैब पे आपको क्लिक करना है और डॉक्यूमेंट अपडेट वाला जो ऑप्शन है इसे हमें सेलेक्ट करना है। अब जैसे हमने सेलेक्ट किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हम अपने आधार के साथ में अपना जो आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए गवर्नमेंट ने इस डेट को एक्सटेंड किया है तो समय रहते अपडेट कर लो। उसके बाद में हो सकता है आपको चार्जेस देने पड़े, जिस तरीके से आपने पैन कार्ड के केस में देखा था कि पैन पहले गवर्नमेंट फ्री में ही लिंक कर रहे थे, तब लोगों ने लिंक नहीं किया और उसके बाद में एक हजार रुपए लोगों ने पे किए थे। क्लिक टू सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आधार नंबर हम इंटर करेंगे। एक कैप्चा कोड दिखाया जाएगा। अब ये जो कैप्चा कोड है जैसा है कैपिटल स्मॉल सेम आपको वैसे इस बॉक्स के अंदर फिल करना है और लॉगिन विद ओटीपी वाला जो ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक करना है। आपके फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा जिसे आप यहाँ पर एंटर करोगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आधार के जरिए हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर प्रोफाइल के आइकन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपका जो आधार कार्ड है वो देखने को मिल जाएगा। फ्लिप करोगे तो जो भी एड्रेस है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब जैसे कि हमें डॉक्यूमेंट अपडेट करना है अपने आधार की, एक तरीके से री केवाईसी करना है, जिस डॉक्यूमेंट अपडेट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे हम क्लिक करेंगे, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रोसेस फ्लो दिखाया जाएगा। तो सारी चीज़ मैं लाइव आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको अपनी जो डिटेल्स से मिलान कर लेना है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो डिटेल्स आपको दिखाई जा रही हैं केवल आपको प्रीव्यू दिखाया जा रहा है कि आपके आधार कार्ड पर कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है। यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन अभी अपडेट करने वाले हो, जो डॉक्यूमेंट आप अपडेट करने वाले हो, उसमें किसी तरीके का कोई करेक्शन नहीं होने वाला है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर एक तरीके से आपकी री केवाईसी हो जाएगी जो भी लेटेस्ट आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करोगे, लेकिन उसके जरिए यहाँ पर कोई करेक्शन नहीं होगा, ना ही आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, ना ही कोई एड्रेस में। तो अगर आपको करेक्शन करना है तो करेक्शन के लिए एक अलग फॉर्म फिल करना होगा। तो इसलिए आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। आई वेरीफाई दैट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। यहाँ पर हर डॉक्यूमेंट का जो साइज है 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जैसे कि अगर आपने वोटर ID कार्ड अपलोड किया है या फिर पासपोर्ट अपलोड किया है तो फ्रंट और बैक दोनों साइडें होती हैं। जैसे कि आधी डिटेल आगे की तरफ होती हैं, आधी डिटेल पीछे की तरफ होती है। तो उनको स्कैन करके आपको दोनों साइड का एक फाइल बनानी है, तब अपलोड करना है, जिससे कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। अब अगर आपके पास में कोई फिजिकल स्कैनर नहीं है और ये काम आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो, वो भी आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हो। इसके लिए आप सभी को मैंने वेबसाइट पर अपने इंटीग्रेशन कर रखा। सरकारी DNA टूल्स सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर PDF में कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर मर्ज करना चाहते हो 2 फाइल को मिक्स करके तो यहाँ पर अपलोड करोगे। इसके बाद में PDF फाइल जनरेट होकर के आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर अपलोड करने के लिए सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि हम कौन सा डॉक्यूमेंट देने वाले हैं वो सबसे पहले तो हमें चूज करना है। तो यहाँ पर आप अपना वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आप अपना पैन कार्ड भी दे सकते हो। और भी कई सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाए गए हैं आपके पास में। इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट मौजूद है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है अपलोड करने के लिए ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, व्यू अपलोड डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जहाँ पर भी हमने फाइल को स्कैन करके रखा है हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि ई फाइल भी लगाया जा सकता है, आपने देखा होगा। उसमें कोई पासवर्ड पहले से नहीं लगा होना चाहिए, चीज़ ध्यान रखना है। तो आप उसे डाउनलोड करके इंटरनेट के माध्यम से उस फाइल को भी अपलोड कर सकते हो। तो हमने ओपन के ऑप्शन पे क्लिक किया है कि हमने एक जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर एक और भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है जो कि है एड्रेस प्रूफ। ऊपर जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया वो था आइडेंटिटी प्रूफ। अब यहाँ पर अपने पते का कोई एक प्रूफ आपको देना है जो अभी वर्तमान में आपके आधार कार्ड पर पता है। वो जो पता है किस डॉक्यूमेंट पर मौजूद है इस लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें भी कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आप कोई भी यूटिलिटी बिल दे सकते हो, बिजली पानी टेलीफोन बिल दे सकते हो। इसके अलावा आप अपना राशन कार्ड दे सकते हो, ई राशन कार्ड भी लगाया जा सकता है।
इसी के साथ में और भी कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपने कोई रजिस्ट्री कराई है या फिर आपने रेंट एग्रीमेंट बनाया है तो वो भी अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर अपलोड करने के लिए सेम उसी तरीके से ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर ओपन के टैब पे क्लिक करेंगे तो ये भी डॉक्यूमेंट आप देखोगे कि 100% सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर कंसेंट को एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो पेज आता है जहाँ पर पहले फीस आपको पे करनी पड़ती थी, अभी जैसे कि कोई फीस आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फ्री में ही आप अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड कर पाते हो। तो यहाँ पर हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि बिना कोई फीस पेमेंट किए हुए हमारी जो पावती स्लिप है वो जनरेट होकर के आ चुकी है। अब ये जो स्लिप हमें मिली है इसे हमें डाउनलोड कर लेना है, इसको हम अपने पास में सेव करके सुरक्षित करके रख लेंगे। हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो करीब 5 से 7 दिनों का टाइम लगता है, हमारे आधार के अंदर अपडेट हो जाते हैं। आप दोबारा से कभी भी अगर आपको आना है चेक करना है, आधार के नीचे जो एसआरएन नंबर मौजूद है इसको आप यूज़ करके आप अपनी जो एप्लीकेशन इसको स्टेटस को जान सकते हो, ट्रैक कर सकते हो कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपके आधार से अपडेट हुए हैं या नहीं हुए हैं। बाकी आप डैशबोर्ड पर कभी भी आप आओगे तो यहाँ पर जितनी भी रिक्वेस्ट आपने यहाँ से करी होंगी, सबमिट करा होगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि हमने डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जस्ट अभी एक रिक्वेस्ट रजिस्टर करी है तो ये जो रिक्वेस्ट है अभी वेरिफिकेशन स्टेज में है। जैसे वेरिफिकेशन हो जाएगा तो यहाँ पर कंप्लीटेड के सेक्शन में आ जाएगा और उसी के साथ में आपके आधार कार्ड की एक नई केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। अब बिना किसी परेशानी के आप अपने आधार को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको नए आधार की कॉपी डाउनलोड करना है तो डाउनलोड आधार का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर क्लिक करके आपको मास्क आधार डाउनलोड करना है या फिर एक नॉर्मल आधार कार्ड डाउनलोड करना है। अब मास्क आधार को लेकर के बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं। तो मास्क जो आधार होता है इसमें आपका जो मेन आधार नंबर है वो हाइड हो जाता है। इसमें आप सभी को वीआईडी यानी कि वर्चुअल आईडी जनरेट करके मिल जाती है, जो कि आप चाहो तो कभी भी नई आईडी जनरेट कर सकते हो, पुरानी आईडी खत्म भी हो जाएगी, जिससे कि आपका जो आधार है वो सेफ रहता है। तो जहाँ पर भी ऐसी कहीं जगहों पर आप दे रहे हो जहाँ पर ट्रस्ट नहीं है तो वहाँ पर ये जो आधार कार्ड है आप लगा सकते हो। जैसे कि हमने डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर ये जो फाइल है डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर ये जो फाइल है इसको ओपन करने के लिए आप सभी से पासवर्ड मांगा जाएगा, जिसमें कि आपको अपने नेम के फर्स्ट 4 डिजिट और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारा जो आधार कार्ड है डाउनलोड हो चुका है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड में अपने जो डॉक्यूमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट कर सकते हो। ये काफी जरूरी है क्योंकि आधार आज की डेट में हम लोगों को हर जगह पर जरूरत पड़ जाती है, चाहे कोई गवर्नमेंट स्कीम का आपको बेनिफिट लेना हो या फिर आपको कहीं पर भी केवाईसी करना हो, बैंक के अंदर देना हो, तो इन सारे कामों में कोई भी दिक्कतें ना आए, तो इसलिए आपको अपडेट जरूर कर लेना है। तो देखा आपने, इस तरीके से हम अपने आधार के अंदर अपने लेटेस्ट डॉक्यूमेंट अपडेट करके अपने आधार को बिना किसी परेशानी के आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये अपडेशन उन लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है जिनका आधार कार्ड काफ़ी पहले बना हुआ है, करीब 10 साल हो चुके हैं, या फिर आपने काफ़ी दिनों में कोई अपडेट नहीं किया है, तो आपको एक बार लॉगिन करके चेक जरूर कर लेना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो आधार कार्ड हैं अगर काफ़ी पहले बने हुए हैं तो उनके पोर्टफोलियो के अंदर मैसेज आता है कि आपको अपडेट करना ज़रूरी होगा। और बाकी अभी किसी को चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप भी अपना आधार अपडेट कर सकते हो। आप बिना किसी परेशानी के अपने आधार को आगे भी इस्तेमाल कर पाओगे। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना कि आप ये वीडियो किस स्टेट से देख रहे हो। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।